आपने ये बात तो कई बार सुनी होगी कि एक आदत को बदलने के लिए 21 दिन लगते हैं, लेकिन कभी सोचा है क्यों 21 दिन, क्यों ना 15 दिन, क्यों ना 30 दिन? क्या ये बस एक नंबर है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल रहस्य छुपा है? क्यों दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इन्हीं 21 दिनों को टर्निंग पॉइंट कहते हैं? क्या है ऐसा इन 21 दिनों में जो आपकी सोच को, आपकी आदतों को, आपकी पूरी जिंदगी को जड़ से बदल सकता है? आज हम आपको कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं सुनाने वाले, ना ही वो पुरानी बातें जो आपने हर सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ रखी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी साइकोलॉजिकल रियलिटी की जो अगर आपने आज समझ ली तो या तो आप खुद बदल जाओगे या फिर जब अगली बार अपनी लाइफ को कोसोगे तो आपके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। अगर आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है कि आप 21 दिन तक अपने आप को एक सच्चे चैलेंज पर रख सको तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप बैक कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग वर्जन को अनलॉक करना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और ये 21 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पॉइंट 1, फाइट द स्मॉल वॉर। कई लोग मानते हैं कि जीत सिर्फ तब होती है जब तुम मैदान में सबसे ताकतवर दुश्मन को हराओ, जब लोग तालियां बजाएं, तुम्हारा नाम गूंजे और तुम स्पॉटलाइट में आ जाओ। लेकिन सच्चाई ये है, असली जीत तब होती है जब कोई नहीं देख रहा होता, जब तुम अकेले हो, ना कोई दर्शक, ना कोई शाबाशी, फिर भी तुम उठते हो और खुद से एक छोटी जंग लड़ते हो। वो छोटी लड़ाइयां ही असली योद्धा बनाती हैं। बड़ी जीत से पहले 1000 छोटी जंगें चुपचाप जीती जाती हैं। ताकतवर बनने के लिए पहले खुद को हराना पड़ता है। यही होता है द स्मॉल वॉर, जहां दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो। तुम्हारा आलस, तुम्हारा डर, तुम्हारी टलने की आदतें, उन्हें हर दिन हराना ये आसान नहीं है, लेकिन जब तुम इन्हें बार बार हरा देते हो तो एक दिन बड़ी जंग बिना लड़े ही हार मान लेती है। न्यूयॉर्क के जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में लिखते हैं, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने सपनों तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स तक गिरते हो। अब सोचो, मान लो तुमने तय किया मैं हर दिन जिम जाऊंगा, 6 पैक बना लूंगा, लेकिन फिर सामने आती है रियलिटी। जिम घर से 5 किलोमीटर दूर है, ट्रैफिक है, मौसम कभी गर्म कभी बारिश, बाइक नहीं है और उतना ज्यादा टाइम नहीं है। अब ये एक बड़ी जंग बन जाती है, पर दिमाग को बड़ी जंगों से डर लगता है। जैसे ही तुम सोचते हो मैं रोज 1 घंटा वर्कआउट करूंगा, ब्रेन डर के मारे पीछे हट जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव है दर्द से बचना और आराम में रहना। दिमाग कहता है इतना सब झेलना पड़ेगा, छोड़ दे यार। यहीं पर असली स्ट्रेटेजी आती है, छोटे युद्ध लड़ो, मतलब छोटे छोटे एक्शन जो दिमाग को ये सिखाएं एक्शन लेना मुश्किल नहीं, नॉर्मल है। उदाहरण के लिए हर सुबह 10 मिनट वॉक, 5 पुश अप्स, थोड़ा स्ट्रेच, पानी की बोतल साथ रखना, एक छोटा फिटनेस पॉडकास्ट सुनना। शुरुआत इतनी आसान होनी चाहिए कि दिमाग को ना कहने का मौका ही न मिले। और अब सवाल आता है, क्या ये छोटे स्टेप्स वाकई असर करते हैं? हाँ, और बहुत ज्यादा, क्योंकि ये छोटे स्टेप्स ब्रेन को एक नया मैसेज देते हैं। एक्शन लेना पेनफुल नहीं है, पावरफुल है। दिमाग अब लड़ाई से भागता नहीं, उसे वॉर मोड में लाया जा रहा है। और जब ये छोटे स्टेप्स दोहराए जाते हैं तो बनता है एक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हें गोल तक नहीं, तुम्हें आदतों के सहारे वहां तक ले जाता है। बड़ी जीत उन्हीं को मिलती है जो छोटी लड़ाइयों से डरते नहीं, उन्हें हर दिन लड़ते हैं और हर बार जीतते हैं। पॉइंट 2, 21 दिन, एक मिशन। अब जब आपने छोटे युद्ध लड़ना शुरू कर दिया है, अब वक्त है मिशन सेट करने का। हर सुबह उठने का एक मकसद होना चाहिए, वरना दिन कैसे भी निकल जाता है बिना आइडेंटिटी के, बिना डायरेक्शन के। और यही सबसे खतरनाक बात होती है, जब इंसान चलता तो है लेकिन कहां जा रहा है उसे खुद नहीं पता। इसलिए 21 दिन के लिए एक मिशन बनाओ, सिर्फ गोल नहीं, मिशन। एक ऐसा मिशन जो सुनने में सिंपल लगे लेकिन हर दिन तुम्हें अंदर से झकझोर दे। एग्जाम्पल, मैं अब सोशल मीडिया का गुलाम नहीं हूँ, मैं हर दिन 30 मिनट एक नई स्किल सीखता हूँ। मैं इनसिक्योर नहीं, सेल्फ अवेयर हूँ। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं उसे इन्वेस्ट करता हूँ। याद रखो, वेग गोल, वेग लाइफ। मैं अच्छा बनूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। ये सब बातें दिमाग को कंफ्यूज करती हैं। दिमाग तभी एक्ट करता है जब आप उसे एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस दो। इसलिए अपने मिशन को ऐसे लिखो जैसे वो तुम्हारा आइडेंटिटी स्टेटमेंट हो। मैं वो इंसान हूँ जो हर सुबह बिना स्नूज किए उठता है। मैं वो इंसान हूँ जो डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करता है, ना कि उनके आगे हार मानता है। अब सवाल उठता है, 21 दिन ही क्यों? क्योंकि न्यूरोसाइंस कहता है अगर आप कोई भी आदत लगातार 21 दिन तक दोहराते हो तो वो सिर्फ काम नहीं बनती, वो आपका हिस्सा बन जाती है। अब इस मिशन को रोज के छोटे गोल्स में तोड़ दो। डे 1 सिर्फ 30 मिनट एक स्किल सीखो, डे 2 10 मिनट डीप वर्क, डे 3 15 मिनट रिलैक्सेशन,
डे 4 15 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, डे 5 15 मिनट मेंटल चैलेंज, डे 6 15 मिनट क्रिएटिविटी, डे 7 डिस्ट्रैक्शंस की लिस्ट बनाओ और टाइम फिक्स करो। छोटे स्टेप्स हर दिन, प्योर डिसिप्लिन, और हर रात अपने मिशन को याद दिलाओ। मैं यहाँ खुद को बदलने आया हूँ और ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं, ये मेरी नई पहचान है। 21 दिन बाद जब तुम मिरर में देखोगे तब तुम्हें कोई सिक्स पैक नहीं दिखेगा, ना कोई अपलॉज सुनाई देगी, पर तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी जो कहेगी मैंने अपनी वादा पूरी की और अब मैं वो इंसान बन गया हूँ जो वादा करता है और निभाता भी है। 21 दिन एक मिशन। शुरुआत करो आज से, क्योंकि हर महान कहानी की शुरुआत एक छोटे फैसले से होती है। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तुम इस वीडियो को यहीं रोक सकते हो और वापस वही जिंदगी जी सकते हो जो तुम हर दिन कोसते हो, या फिर आज एक फैसला ले सकते हो, छोटा, सच्चा, लेकिन जिंदगी बदल देने वाला। 21 दिन, हर दिन एक छोटी जंग, हर दिन एक छोटा मिशन, हर दिन खुद से किया गया एक वादा। और 21 दिन बाद तुम सिर्फ खुद को नहीं, अपनी सोच, अपनी आदतें और अपनी पूरी जिंदगी को नए सिरे से गढ़ चुके होंगे। तो अगर तुम तैयार हो, नीचे कमेंट में सिर्फ 2 शब्द लिखो, आई एक्सेप्ट, और फिर उसे एक वादा मानो, ना किसी से, सिर्फ खुद से। क्योंकि बदलाव हमेशा दुनिया से नहीं शुरू होता, वो शुरू होता है एक इंसान से जो खुद को वॉरियर मानकर छोटे युद्ध लड़ने का फैसला करता है, और शायद वो इंसान तुम हो।